सुपर प्राउड ऑफ दिस बायर्न टीम, लेकिन जिस तरीके का डिसीजन ये रेफरी एंड उसके टीम ने लिए है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। ये शब्द मेरे नहीं है, विंसेंट कंपनी ने खुद कहा है आफ्टर द गेम, एंड वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। आई टोटली सपोर्ट हिम। तुम लोग भी एग्री करोगे, क्योंकि तुम इससे ज्यादा और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लिटरली हमारे प्लेयर्स से सब कुछ कर लिया जो वो कर सकते थे, लेकिन भाई ये करप्टेड रेफरीज के अगेंस्ट वो सफिशिएंट नहीं था। एंड भाई अब तो ये लोग मतलब छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। लिटरली एक डे लाइट रॉबरीज हो रहे, एक नहीं दो नहीं, मल्टीपल डिसीजंस तुम देख सकते हो। एंड एक क्लियर मोटिव जो कि रेफरी के आज के मैच में था कि बायर्न के अगेंस्ट डिसीजन देना है, वो तुम समझ सकते हो भाई। लिटरली एक गेम देख के ही तुम समझ सकते हो। बट भाई बहुत ही पैथेटिक मतलब रेफरिंग था। एंड इवन रेफरी ने ये क्लेम भी किया है आफ्टर द गेम कि वो जो लुइस दियाज का रेड कार्ड था वो रेड नहीं था। ये उसने एक्सेप्ट भी किया है। नॉट ओनली दैट लुइस दियाज रेड कार्ड, आज के मैच में बहुत कुछ मामला हुआ है जिसको लेके हमें बात करनी चाहिए। सबसे पहले भाई मैं थोड़ा बहुत मोमेंट्स तुम्हें दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या हुआ है एक्चुअल में इस गेम पे। तो ऑब्वियसली मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम दिस मोमेंट जहां से हमने गोल कंसीड किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद लुइस दियाज भाई। जिस तरीके से हमने आज गोल गिव अवे किया, लिटरली ये पहला वाला गोल, ये वन एंड ओनली गोल भाई, लिटरली आई एम डिसअपॉइंटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज का हमारा मैच का स्टार्टिंग फेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फर्स्ट हाफ वाज रियली रियली बैड भाई, एंड दिस वाज वन ऑफ देम बैड फेज। तो तुम देख सकते हो लिटरली यहाँ पे उतना ज्यादा प्रेस नहीं चल रहा है। कोंडाड लाइमर के पास बॉल है एंड वो लिटरली पास देने की कोशिश कर रहा है टू लुइस दियाज। ये कॉर्नर पे लुइस दियाज है। उसके बाद तुम देख सकते हो लुइस दियाज के पास बॉल आ चुका है एंड दियाज ऑप्शन ढूंढ रहा है कि किसको पास करूं, क्या उसके पास साइड में कोई ऑप्शन है या फिर नीचे। तो ढूंढ रहा है, वेट कर रहा है कि मुझे पास देना है, नीचे देगा या फिर साइड में देगा। उसके बाद तुम देख सकते हो कि इधर से ये बंदा भाई, ये बंदा कोलब्रेथ भाई, ये अमेजिंग था भाई आज के मैच में। लिटरली लुइस दियाज को बहुत ज्यादा परेशान किया है ये बंदा। लिटरली प्रेस किया बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ एंड दियाज के ऊपर से पीछे से आकर बॉल विन किया एंड इधर से भाई चांस क्रिएट किया। भाई लुइस दियाज कुछ नहीं कर पाया। मैं तो बोलूंगा कि लुइस दियाज का इधर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एक डिस्कनेक्टेड सा फील हुआ, थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था, मुझे ऐसा लगा पर्टिकुलरली। लेकिन भाई कूल ब्रेथ उसने भाई लिटरली पास कर दिया। उसके बाद तुम देख सकते हो क्लियर एक काउंटर अटैकिंग सिचुएशन बन चुका है एंड इधर से ऑलमोस्ट एक 3v3 सिचुएशन या फिर 3v4 सिचुएशन तुम देख सकते हो। इधर से सीधा पास आता है टू एलेक्स गार्सिया एंड इधर से भाई सीधा ये बंदा शॉट लेता है जो कि डिफ्लेक्ट होता है जोनाथन ता के पैर से एंड भाई सीधा घुस जाता है। मतलब थोड़ा बहुत अनफॉर्चुनेट थे इस सिचुएशन में, क्योंकि ये सीधा भाई उल्रिक के हाथ में ही जा रहा था और वो सेव हो भी जाता, बट छोटा सा डिफ्लेक्शन के वजह से वो बॉल का पाथवे थोड़ा डिफरेंट हो गया एंड उल्रिक सेव नहीं कर पाया। तो भाई ये गोल के लिए मैं डेफिनेटली भाई लुइस दियाज को ब्लेम दूंगा, क्योंकि वो सिंसियर नहीं था, वो एक्टिव नहीं था एंड उसने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया था उस सिचुएशन पे। बट एनीवेज उसके बाद मैं मूव ऑन करूंगा एंड इस सिचुएशन को देखो। ये था आज के मैच में ओलिसे के ऊपर चैलेंज तपसोवा का। आई मीन यू आर सेइंग कि ये फाउल नहीं है, ये एक लिटरली येलो कार्ड होनी चाहिए। आई डोंट नो कि ये रेफरी क्या चाहता था क्या नहीं, बट जिस तरीके का लेवल इसने सेट किया था, जिस तरीके का फिजिकलिटी इसने सेट किया था, उसके हिसाब से दिस शुड हैव बीन ए येलो भाई, एटलीस्ट मिनिमम। मैं क्यों वो बात कर रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने देखा कि तपसोबा ने कितने सारे चैलेंजेस किए। दिस वाज वन ऑफ देम। मतलब एकदम पहले जब किया, एकदम स्टार्ट के फेज में किया था। अगर इधर से उसको येलो मिलता तो शायद से वो सेकंड हाफ में इतने सारे चैलेंजेस नहीं कर पाता, जो कि भाई उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता। सो लिटरली ये जो डिसीजंस, छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं, लोग बोलेंगे यार येलो ही तो नहीं दिया, कौन सी बड़ी बात है, बट ये लिटरली हमें परेशान किया है थ्रू आउट द गेम। एंड ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे चैलेंजेस ये बंदा करता ही रह गया कंटिन्यूअसली, जिसके वजह से भाई उसको येलो नहीं मिला। लास्ट में जाके एकदम एंडिंग में जाके शायद से 80 मिनट के अराउंड उस बंदे को येलो मिला था फॉर ए चैलेंज। लेकिन ये भी तो रेड हो सकता था, बट नहीं हुआ भाई। यही फेवरेटिज्म है भाई रेफरीज का। उसके बाद मैं लेके आता हूँ, ये एक बहुत ही ब्लंडर किया है भाई निकोलस जैक्सन। मतलब आई हैव लॉस्ट माई वर्ड्स। मतलब तुम कैसे एक ऐसा चैलेंज कर सकते हो जबकि तुम्हें उतना ज्यादा प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर ऑलरेडी 1 गोल डाउन भाई, हमारा प्रेस उतना अच्छे से नहीं हो रहा है अभी। मतलब 5 मिनट में भाई हाफ टाइम होने वाला है, 40 मिनट के माथे पे तुम कैसे ऐसे पीछे से आके टैकल कर सकते हो। टोटली ए ब्रांडेड मोमेंट फ्रॉम निकोलस जैक्सन। एंड भाई नाउ यू गाइज नो कि भाई क्यों निकोलस जैक्सन को गाली पड़ता है, क्यों निकोलस जैक्सन इज नॉट दैट गाय भाई, ही इज लिटरली नॉट। बट इट इज व्हाट इट इज भाई। मतलब ऑलरेडी हम उतना अच्छा नहीं खेल रहे थे फर्स्ट हाफ में, लेकिन ये बंदा आके भाई और भी ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर देता है भाई।
मतलब क्या ही बोलूं, बट एनीवेज उसके बाद ये तुम सिचुएशन देख सकते हो क्लियरली और भी बेटर तरीके से। बट उसके बाद ये एक चांस बनता है इन सेकंड हाफ एंड इधर से भाई हमारा कुकिंग स्टार्ट होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके से हम ओपन हो रहे थे वो होना ही था, क्योंकि वी आर वन मैन डाउन एंड हम भाई पार द बस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लीड नहीं है। तो इधर से भाई चांस बनता है, तबसोबा ने बॉल डाला था टू पैट्रिक शिच, बेहतरीन तरीके से बुली किया उपमेकानो को। पैट्रिक शिच ने सीधा बॉल लिया एंड टच खेल के भाई मालिक टिनमैन के लिए भाई बॉल निकाल दिया। एंड इधर से भाई एक तुम देख सकते हो इतना प्यारा रन लिया था मालिक टिलमैन ने। भाई इट वाज अनफॉर्चुनेट, मतलब उनके लिए अनफॉर्चुनेट था कि मालिक टिलमैन ने भाई बॉल शॉट में नहीं रख पाया। भाई बहुत ही अच्छा कवर अप दिया था भाई जोनाथन ता ने, लेकिन जस्ट लुक एट दिस भाई, वी आर दिस मच क्लोज जहां से हम गोल कंसीड कर सकते थे, 2-0 डाउन हो सकते थे, बट भाई हम बच गए, हम लिटरली बच गए। उसके बाद तुम देख सकते हो फिर से एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था जहां पे हमारा हाई डिफेंस लाइन एक्सपोज हो चुका था, और ये ऑब्वियस था क्योंकि हम सेटबैक भी नहीं कर सकते और हमें गोल भी मारना है। तो ऑब्वियसली भाई हर एक काउंटर पे हमारा डिफेंस लाइन खुल रहा था, बट भाई उल्रेक फकिंग ब्रिलियंट सेव भाई, मतलब बंदे का एक्सपीरियंस तुम कह सकते हो, 1.5 साल बाद ये बंदा खेल रहा है हमारे साथ। एंड मुझे देख के तो नहीं लगा कि ये बंदा इतने टाइम के बाद खेल रहा है। हाँ तुम कह सकते हो कि उसके बॉल डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत ही खराब थे, बहुत ही वाहियात थे, ट्रू, आई एग्री विथ यू। लेकिन उसके जो सेव्स थे भाई, उसके शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी, उस पर कोई डाउट नहीं था भाई। एंड एज ए थर्ड चॉइस गोलकीपर ही इज गुड भाई, ही इज डैम गुड। उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक और डिसीजन जो कि कंट्रोवर्शियल था आज के मैच में। एंड भाई आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हैंडबॉल है। आई मीन इधर से हमें गोल आया था, वी ऑल नो, अकॉर्डिंग टू रेफरी ये था हैंडबॉल। आई डोंट नो, मैं एक दूसरे एंगल से अगर तुम्हें दिखाऊं तो ये तुम देख सकते हो ये एंगल कैसे हैंडबॉल हो सकता है। ये लिटरली पीछे की तरफ, एकदम शोल्डर के नीचे पीछे की तरफ पीठ में जाके लग रहा है, साइड में जाके लग रहा है। आई डोंट नो हाउ दिस वाज ए हैंडबॉल भाई। अगर ये हैंडबॉल है तो फिर भाई मेरा पूरा इतने दिनों का जो भी फुटबॉल में देख रहा हूँ सब कुछ गलत है भाई। मैं पूरा गलत फुटबॉल देखते हुए आ रहा हूँ अगर ये हैंडबॉल है तो। आई डोंट नो भाई ये कैसे हैंडबॉल है, बट इट इज व्हाट इट इज भाई। उसके बाद भाई तुम रॉबरी करते रहो बट हम कुक करते रहेंगे। उसके बाद मौका आता है रॉबर्ट एंड्रिच के पैर से बॉल एकदम सिंपली वो बंदा एक गलत पास डाल देता है एंड सिंपली वो बॉल आ जाता है भाई माइकल ओलिसे के पास। ओलिसे ने भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुक किया इधर से एंड भाई नटमेक करके इस बंदे को नटमेक किया एंड बॉल डिलीवर किया फॉर लुइस दियाज। लुइस दियाज ने टाइम लिया, परफेक्ट पोजीशन एंड भाई स्कोर्ड ए ब्यूटीफुल गोल। अब दिखाओ, अब तुम एक गोल कंसेल करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। यही मेरा इनिशियल रिएक्शन था और यही हुआ एक्चुअल में भाई। देखो बहुत ही अच्छा कमबैक तो हमने किया था, बहुत ही अच्छा गोल था एंड एक इंडिविजुअल मिस्टेक तुम कह सकते हो रॉबर्ट एंड्रिच का, जो कि बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लगा है। बट एनीवेज उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो ये जो चैलेंज था जो लुइस दियाज के ऊपर पहला येलो कार्ड आता है, जो कि फेयर है क्योंकि ये तुम देख सकते हो कि ये ठीक है, एकदम माथे के ऊपर पैर चढ़ा दिया तो फिर भाई डिजर्व येलो कार्ड। लेकिन उसके बाद जो ये चांस बनता है, आई मीन हाउ ऑन अर्थ ये एक मतलब येलो कार्ड बन गया, मतलब ये कैसे एक डाइव बन गया मुझे समझ में नहीं आया। चलो ठीक है तुम पेनल्टी ना दो, बहुत ही सॉफ्ट कॉलिजन था वो चलेगा, लेकिन कैसे ये डाइव मतलब कंसीडर किया ये रेफ ने, आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो। तुम्हें मैं अगर दिखाऊं इधर से भी तुम देख सकते हो एक लिटरली एक कॉलिशन है उसके लुइस दियाज के राइट फुट पे, एक कलीशन था इस गोलकीपर का। भाई तुम लिटरली देख सकते हो इधर से बहुत सारे मल्टीपल एंगल्स में दिखा रहा हूं, इधर से सब कुछ विजिबल है, बट इट इज व्हाट इट इज दोस्तों। लेकिन उसके बाद भाई एक और जो कि गोल मार दिया था ऑलमोस्ट हॉफमैन ने, भाई वो एक्चुअली डिसअलाउड हो गया फॉर दिस ऑफ साइड भाई, तो ऑफ साइड हो गया था। सो दिस वाज द होल सिनेरियो भाई। ये मैच बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस पे बेस्ड है। आई डोंट नो कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये रेफरी का क्या धंधा था, आई हैव नो फकिंग क्लू भाई, बट इट इज व्हाट इट इज भाई। मतलब मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इस तरीके का गेम जिस तरीके से मतलब ओपन रॉबरीज चल रहा है, आई मीन कब तक सरवाइव कर पाएंगे इस तरीके से। चलो ये तो शुक्रगुजार है हम कि हमारे पास एक कंफर्टेबल लीड है, अदरवाइज अगर ये बेहतरीन कंपटीशन होता, अगर टीम्स हमारे पीछे ही होते तो फिर भाई हम कुक थे भाई, हम कुक थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो में बस यही बोलूंगा कि भाई एटलीस्ट वी शोड देम लेवल्स, हमें हराना उतना मुश्किल नहीं है, दे आर टू मच क्वालिटी। 9 मैन डाउन होके ये टोटली एक 9 वर्सेस 11 नहीं,
12 चल रहा था, 9 वर्सेस 12 चल रहा था, क्योंकि रेफरी उनके साइड से ही था। सो इतना टफ कंपटीशन देने के बाद भी हमने ये ड्रॉ निकाला है, एंड दिस इज व्हाई आई एम फकिंग प्राउड ऑफ दिस टीम भाई। क्योंकि इससे बेहतर मैं कुछ चाह नहीं सकता, कुछ मांग नहीं सकता। मैं डेफिनेटली फर्स्ट हाफ के जो भी गेम प्ले था उसको लेकर क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि वो अच्छा नहीं था। लेकिन जिस तरीके से निकोलस जैक्सन का एक रेड कार्ड ने पूरा गेम बदल दिया, एब्सोल्यूट क्लाउन मोमेंट फ्रॉम निकोलस जैक्सन, एंड उसके बाद से भाई वन बाय वन रेफरीज ब्लंडर्स एंड ब्लंडर्स मिस्टेक्स भाई, मतलब इट वाज रियली रियली फ्रस्ट्रेटिंग गेम भाई। मैं अगर थोड़ा बहुत लाइनअप पे तुम लोगों को लेके जाऊं तो ये था आज का लाइनअप। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज हमारे डिफेंडर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है, वेदर इट इज जोनाथन ता, वेदर इट इज उपमेकानो, वेदर इट इज स्टैनिसिच, बहुत ही प्यारा काम किया है सबने। लेकिन जिस तरीके से भाई हमारा पूरा सिस्टम आज कंप्रोमाइज हो गया था फॉर दैट वन रेड कार्ड ऑफ निकोलस जैक्सन, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारा सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया था। मतलब आप समझ सकते हो कि एक गोल डाउन हो, आपको गोल स्कोर करना है, वन मैन डाउन हो, आप रेड कार्ड मिल चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली आपके पास वो हंगर है टू स्कोर द गोल्स। लेकिन उसी के साथ साथ आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपका डिफेंसिव सॉलिडिटी भी रखना चाहिए, ताकि आप काउंटर्स ना कंसीड करो। इसलिए हमने काउंटर्स तो कंसीड किया है, बट लिटरली उल्रेक एंड आवर डिफेंडर्स सेव्ड आवर एस भाई। तो ओवरऑल मैं तो भाई अपने डिफेंसिव परफॉर्मेंस को डेफिनेटली प्रेज करूंगा, बट हाँ, ऑफेंसिवली हमारा अटैकर्स ऑब्वियसली उतना मतलब स्मूथली फंक्शनल नहीं था, और नहीं होगा, क्योंकि भाई जिस तरीके से ऑलरेडी वन मैन डाउन हम थे। आज के मैच में हैरी केन को स्टार्ट अगर हम कराते तो शायद से ये मैच इजीली निकल जाता, बट अनफॉर्चुनेटली हैरी केन के साथ कोई भी रिस्क नहीं लिया गया था। बट इट इज व्हाट इट इज भाई, मतलब मुझे कोई अफसोस नहीं है इस मैच से। चलो ठीक है, ये रेफरीज के जो भी ब्लंडर्स थे, जो डिसीजंस थे, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए, बट रेस्ट आई एम ओके विद इट, आई एम टोटली फाइन विद दिस ड्रॉ भाई। क्योंकि हमारे पास अभी भी एक कंफर्टेबल लीड है, और बुंदेसलीगा को लेकर उतना ज्यादा मैं सीरियसली नहीं सोच रहा हूँ। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि किसी भी प्लेयर का कोई भी इंजरी ना हो, एंड प्लेयर्स थोड़ा आराम से खेले, यही मैं चाहता हूँ। बहुत लोग, तुम में से बहुत लोग बोल रहे थे, बता रहे थे कि जिस तरीके से हम अटलांटा के अगेंस्ट खेले थे, वो हंगर, वो पैशन क्यों नहीं दिखा पा रहे। देखो, द थिंग इज कि हम दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि कोई नीड नहीं है। अभी हम अगर उस तरीके से उसी सेम इंटेंसिटी के साथ मैच खेलेंगे, हमारे प्लेयर्स थक जाएंगे, हमारे प्लेयर्स की इंजरी इश्यूज और ज्यादा इंक्रीज होगी। सो इट्स बेटर कि भाई आप थोड़ा कंफर्टेबल खेलो लीग में, स्पेशली क्योंकि उतना ज्यादा कंपटीशन अब नहीं रहा है। एंड आई नो कि डीएफएल या फिर डीएपी भाई इस तरीके से हमारे अगेंस्ट भाई रेफरीज का चलता रहेगा, ये सब कुछ चलता रहेगा, बट आई बिलीव इन माय टीम, एंड वो लोग इस तरीके से हमें नहीं रोक पाएगा भाई, कभी भी नहीं रोक पाएगा। सो मैं यही बोलना चाहूंगा कि एट द एंड कि भाई ठीक है, डिसीजंस वगैरह बहुत गलत गया है, लेकिन भाई ट्रस्ट योर टीम, बैक योर टीम, सपोर्ट योर टीम, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है एट दिस मोमेंट। बाकी यार कोई भी इंजरीज ना हो, यही मैं होप करता हूँ। एंड हाँ, उतना अच्छा फुटबॉल हम नहीं खेल रहे थे फर्स्ट हाफ में, बट इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। तो ये था मेरे थॉट्स। तुम्हारे हिसाब से क्या थॉट है? प्लीज शेयर योर थॉट इन द कमेंट सेक्शंस। बाकी अगर मैं किसी जगह पे गलत हूं तो फिर भाई मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। सी यू एंड मिया सान मिया।